शनि ग्रह बिगड़ जाता है, शनि आपके ऊपर सवार होता है, तो पंडित जी लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को जिमा दो तुम्हारा कट जाएगा। तो ब्राह्मण आते हैं, खाते हैं, दक्षिणा लेकर के जाते हैं, तो आपका वही ग्रह तो लेकर के जाते हैं। आप क्यों खिलाते हैं अपने घर ब्राह्मणों को बुला करके, साधुओं को बुला करके, महात्मा को बुला कर? क्यों? अपना पाप ही तो काटने के लिए ना। जो भी आपका अन्न खाएगा आपके द्वारा किए गए पाप का वो भुगतान करेगा, निश्चित करेगा, करना पड़ेगा उसको। एक बात मैं बताऊं, एक बार हमारे वृंदावन में भंडारा हुआ, बड़ा तगड़ा भंडारा हुआ। एक कोई महात्मा थे, वो गए, वृंदावन की बात नहीं बाहर की बात है, वो गए तो एक गांव था, गांव के बाहर एक वेश्या का घर था। तो वो गांव में गए हुए थे, तो उसको पता चला कि महात्मा लोग आए हैं। तो उस वेश्या का बहुत बड़ा बगीचा था, उसी बगीचे में एक घर बना करके रहते थे। वेश्या वृत्ति से ही बहुत धन कमाई थी, उसके पास पैसा बहुत था। जब उसको पता चला तो आई, संतों को प्रणाम की, संतों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। संत महात्मा बोले ठीक है, बैठे। बोले आप हमारे लिए कुछ हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो महात्माओं ने कहा उद्धार तो केवल एक ही जरिया है कि नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। तो बाद में बोली कि हम सेवा भी कैसे करें, हमारा जो कमाई है, जो हमने कमाया है वो तो वेश्यावृत्ति से कमाया है, वो तो पाप की कमाई है, उससे हम कैसे सेवा करेंगे? बोले नहीं, तुम किसी भी प्रकार से तुम अगर सेवा करोगी, भगवान के नामों का जप करोगी, तो तुम्हारा कुछ न कुछ तो कटेगा। बोली ठीक है। संत महात्मा उसको उपदेश दे करके चले गए। एक बार आई वृंदावन आई, एक महात्मा जी के यहाँ पहुंची, मठाधीश थे। उन मठाधीश के यहाँ पहुंची, बोली महाराज कृपा करके आप ये बताइए कि हमें भंडारा देना था, साधु सेवा करना था। तो महंत जी पूछे कि पैसा कैसा है? हम लोग भी कभी कहीं भंडारा देते हैं, अगर साधुओं के यहाँ भंडारा देते हैं तो हम लोगों से भी पूछा जाता है कि आप जिस पैसे का भंडारा दे रहे हैं वो पैसा कैसा है, वो पैसा आप कहां से कमाए हैं, पूछा जाता है। तो उससे पूछे महंत जी कि ये जो पैसा तुम भंडारा में लगा रही हो, ये पैसा तुम कहां से कमाई? तब वो हाथ जोड़ करके बोली कि महात्मा जी वैसे तो ये पैसा तो अधर्म से ही कमाया हुआ है, और क्या करें, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, तो आप कृपा करके अगर आप सेवा करवा दें कुछ तो कृपा होगी। तो महंत जी भंडारा का आयोजन करवा दिया। भंडारे में बड़ा चकाचक आइटम बना, खूब मालपुआ, रसगुल्ला, मलाई और विविध प्रकार का व्यंजन बना। 500 रुपया दक्षिणा, एक साधु, एक वस्त्र। महात्माओं को चिट्ठी मिली, हमारे वृंदावन में तो चिट्ठी चलती है, चिट्ठी बट गई, जितने साधुओं का निमंत्रण था सबको चिट्ठी बट गई, और चिट्ठी बट गई तो सब लोग आए, भंडारा खाए। अब 500 रुपया दक्षिणा, एक सीट कपड़ा, तो भाई हमारे ब्रज में कहावत है कि चाहे आप लडुआ और कचौड़ी खिला दो, लेकिन दक्षिणा तगड़ा दे दिए तो सब साधु प्रसन्न हो जाएंगे। और आप कितना पकवान खिला दो, दक्षिणा 10 रुपया पकड़ाए कि बस ठीक नहीं है। हाँ, दक्षिणा तगड़ा होना चाहिए। तुम चाहे खिलाओ, चाहे नमकई रोटी खिलाओ, चलेगा, लेकिन दक्षिणा ठीक। हमारे ब्रज के महात्मा तो रसगुल्ला का तो रस निचोड़ करके खाते हैं। वही है, क्योंकि देखिए दक्षिणा साधुओं के लिए जरूरी भी होता है। साधु कहाँ पाएगा बेचारा? अब जैसे हम ही लोग 5-6 साल गुरुकुल में पढ़ाई किए तो दक्षिणा से ही पढ़ाई किए, मंच से बोल रहे हैं।
थोड़ी कोई उस समय जाता था और कहता था कि लीजिए 500 रुपए खर्च करिए, कुछ नहीं, कोई नहीं देता था, कोई किसी को नहीं देता था। वो जीवन हमने भी जिया। 5-6 साल तक हम लोग रोज भंडारा खाने जाते थे, और भंडारा खाने जाते थे तो कहीं 10 मिलता था, कहीं 20 मिलता था, कहीं बड़ा सेठ आ गया तो 51 रुपए मिल गया, 50 रुपए मिल गया, कहीं और बड़ा सेठ आ गया 100 रुपए मिल गया बस। और उसी दक्षिणा से अपना ग्रंथ है, कॉपी किताब है, कपड़ा है, सब कुछ उसी में, तेल साबुन जो कुछ भी जरूरत की चीज है उसी से एडजस्ट करना होता था। तो इसलिए हमको भी अच्छा लगता था, जहां दक्षिणा ज्यादा मिलता था तो फिर आनंद आ जाता था, चलो आज 100 रुपए मिल गया, उसी से चलना है तो फिर भाई तो चाहिए ही। तो जब 500-500 रुपए दक्षिणा और एक सेट कपड़ा बढ़िया मिला तो महात्मा खूब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न तो हो गए, लेकिन जैसे ही गए अपने कमरे पर, वैसे ही सबके मन में विकार आ गया। क्या आ गया? सबके मन में विकार आ गया। अब किसी के मन में विकार आ जाए, देखिए होता है ना, महात्माओं से चर्चा तो देखिए सब करते हैं। अगर मन विचलित हो जाए, मन में कोई विकार पैदा हो जाए तो बोलना तो पड़ता है। तो महात्माओं के अंदर में जब मन में विकार आने लगा तो एक दूसरे से चर्चा की, क्या हो गया, आज जब से भंडारा खा के आए हैं तब से मन शांत नहीं, मन में कुछ विकार पैदा हो रहा है। तो वो कहा कि हाँ यार हमारे भी। तो वो तीसरे से पूछे, बोले हमारे मन में भी जब से खा के क्या है तब से ऐसे विकार आ रहा है। जिससे भी पूछा जा रहा है उसके मन में यही भाव, हमारे मन में भी विकार आ रहा है। सब कई संत महात्मा मिलकर के गए मठाधीश जी के पास, बोले महाराज आप निवेदन करके ये बताइए कि जब से हम लोग भंडारा खा करके गए हैं तब से मन में सबके विकार क्यों आ गया। ये जो भंडारा देने वाला था, वो जो धन था वो कैसा धन था, कौन सी कमाई थी। तब महंत जी कहते हैं जिसने भंडारा दिया था वो एक बेश्या था, बेश्या ने भंडारा दिया था, इसलिए उसके धन का भंडारा हुआ था। तो आप लोग के मन में विकार पैदा हो गया। अब आप लोग भजन के द्वारा इसको काटिए, और तो कोई रास्ता है ना, क्योंकि भंडारा तो हो गया है। अब भंडारा तो जब आप खा लिए, आपके दक्षिणा ले लिए, तो आपको काटना पड़ेगा। तो जो कोई भी आपका एक तिनका भी खाता है उसमें आपका कर्म मिश्रित होता है, आपका कर्म मिश्रित होता है। इसीलिए तो लोग संत महात्मा कोई आ जाता है तो अपने घर बुला के खिलाते हैं, ले जाकर के पहुंचा देते हैं। हम लोग बंगाल में जाएं, और एक बात आपसे हम कहेंगे कि आप लोग जानते हैं बंगाल में बहुत मछली भात चलता है, वहां बहुत मांस खाते हैं। लेकिन एक ईमानदारी की बात मैं बताऊं, मैं 5-6 साल हो गया मुझे बंगाल जाते हुए, और अब तो प्रायः मैं जाता ही रहता हूं। अभी यहाँ के बाद भी मैं बंगाली जा रहा हूं, फिर वहां से करके आऊंगा, फिर 1 महीने के लिए लगातार बंगाली जाऊंगा। वहां का एक नियम बताएं, वहां जिस गांव में भागवत कथा होती है उस गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसके आसपास के जितने गांव हैं 7-8-10 गांव, उन गांव में भी 15 दिन तक लहसुन प्याज नहीं बनता है कि हमारे गांव में कथा हो रही है, पूजा चल रही है, घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाएगा। जिस गांव में हो रही उस गांव की बात छोड़ दीजिए, उसके अगल बगल गांव में भी लहसुन प्याज तक बंद हो जाता है कि गांव में पूजा हो रही है, हम लोग कथा सुनने जाएंगे, पंडाल में जाएंगे, लहसुन प्याज खा के नहीं जाएंगे। और हमारे यूपी में जिसके घर कथा हो रही है उसी के यहां दबा के खा रहे हैं, छोड़ने की बात ही छोड़ दो, उसी के घर दबा करके खा रहे हैं। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? आपसे वो श्रेष्ठ है कि नहीं? और आप तो सब खा करके भी आकर के पंडाल में बैठ करके अपना कथा सुन रहे हैं। और अगर वहां कोई मांस खा ले, मछली खा ले, तो पंडाल में नहीं आएगा, पंडाल में प्रवेश नहीं करेगा, कथा पंडाल में। और मंच पर आने की तो बात ही छोड़ दी।
खा करके तो नहीं ही आएगा वो, भले 2 दिन बाद आए, 1 दिन बाद आए, लेकिन जब खाया रहेगा तो वो नहीं आएगा। इतनी ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी। लेकिन हम